बाण से कुंभकर्ण का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। इस तरह आज हम सब मिलकर बापा के सामने ये शपथ लेते हैं। सार्वजनिक उत्सव मंडल खेतवाड़ी 10वीं गली बापा खेतवाड़ी साहब सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। हर साल की तरह भव्य चलचित्र की परंपरा कायम रखते हुए इस वर्ष भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुंभकर्ण वध। रावण पुत्र इंद्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारे जाने के बाद दशानन रावण ने क्रोधित होकर अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेज दिया। जब कुंभकर्ण रणभूमि में आया तो उसे देखकर चारों ओर भगदड़ मच गई।
उस विशालकाय राक्षस को देखकर वानर सेना भयभीत हो गई। तब विभीषण कुंभकर्ण के पास आकर कहने लगे कि हे कुंभकर्ण, मेरे भाई, आप प्रभु श्री राम जी के शरण में आ जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तब कुंभकर्ण ने विभीषण की बातों को ठुकराते हुए उसे समझाया कि तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा अलग। तुम अपने पुंज के साथ हो तो मैं अपने भाई और राज्य के साथ हूं। ऐसा कहते हुए बलवीर हनुमान जी ने विशाल पत्थर कुंभकर्ण की तरफ फेंक दिया। फिर भी कुंभकर्ण 10 से बस नहीं हुआ। तब कुंभकर्ण ने कहा कि हे मरकट, जा अपने स्वामी राम को बुला, मैं तुम्हें साधारण वानर समझकर छोड़ रहा हूं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी कुंभकर्ण के समक्ष आकर खड़े हो गए। राम, लक्ष्मण और कुंभकर्ण के बीच घमासान युद्ध हुआ। आखिर में प्रभु श्री राम जी ने अपने दिव्य बाण से कुंभकर्ण का एक हाथ अलग कर दिया। फिर भी कुंभकर्ण अपनी शक्ति से लड़ता ही रहा। उसके बाद श्री राम जी ने दूसरे बाण से कुंभकर्ण का दूसरा हाथ भी शरीर से अलग कर दिया। और आखिर में अपने तीसरे दिव्य बाण से कुंभकर्ण का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। इस तरह प्रभु श्री राम जी के हाथों कुंभकर्ण का वध हो गया। तो आओ आज आप हम सब मिलकर बापा के सामने ये शपथ लेते हैं कि हे बुद्धि के स्वामी, हे बुद्धि के दाता, हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सदा धर्म और सदाचार के रास्ते पर चले और हमारे देश को सशक्त और बलशाली बनाए। जय हिंद।
सूर्य यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। इस पावन अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विनायक की रूपी अवतार में श्री गणेश जी की मनमोहक मूर्ति। पुराणों के अनुसार एक समय अंधकासुर नामक राक्षस ने माता पार्वती को बलपूर्वक अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहा और अहंकार में लीन होकर उन्हें कहा, पार्वती, हे पार्वती, अरे शरीर पर भस्म लगाने वाला वो बैरागी, भूतनाथ, शमशान निवासी, वो शंकर, उसको त्याग दो और मेरी बन जाओ। उसी क्षण माता पार्वती ने शिव जी को आवाहन किया। भोलेनाथ, शिव शंकर कहाँ हो तुम? तुरंत चले आओ। देखो, ये दुष्ट अंधक मुझे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये बात सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। हे दुष्ट अंधक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी अर्धांगिनी पार्वती को हासिल करना चाहता है? अब तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। फिर गुस्से में आकर शिव जी ने अपना त्रिशूल अंधकासुर के शरीर के आर पार कर दिया। लेकिन जैसे ही अंधकासुर उस त्रिशूल से लहूलुहान हुआ, उसके खून की एक एक बूंद से अनगिनत अंधकासुर राक्षसों का निर्माण होने लगा। माता पार्वती को तुरंत एहसास हुआ कि हर एक दैवीय शक्ति में दो तत्व होते हैं, एक तत्व और दूसरा शीतल। देवी पार्वती के आवाहन पर हर दैवीय शक्ति तत्व में प्रकट हुई। परिणाम स्वरूप अंधकासुर राक्षस के खून की एक एक बूंद तत्वीय शक्ति अपने शरीर के भीतर समाने लगी। अंधकासुर का निर्माण होना कम हुआ, लेकिन समाप्त न हो सका। तब माता पार्वती की रक्षा हेतु अंधकासुर का वध करने साक्षात श्री गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को कहा, हे माते, तू चिंता ना कर। फिर श्री गणेश जी ने स्त्री रूप धारण किया, जिसे पुराणों में श्री विनायकी देवी के रूप में जाना जाता है। श्री विनायकी ने अंधक को बांधकर अपने चूंट के अंधक के शरीर का सारा खून एक साथ खींच लिया और खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से बचाया। इस तरह श्री विनायकी के हाथों अंधक राक्षस का अंत हो गया। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश जी का यही रूप श्री विनायकी, श्री गणेश जी के नाम से प्रचलित हुआ, जो असल में माता पार्वती और श्री गणेश जी के तत्व से भरा हुआ रूप माना जाता है। इस पवित्र भारत भूमि पर बड़ी तादाद में कर्तव्य परायण और साहसी नारियों ने जन्म लिया, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हिंदू धर्म रक्षक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जिजाबाई, सिंधुताई सपकाल तथा मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। ऐसी कई सारी नारियों ने शक्ति बनकर समाज का उद्धार किया है। नारी शक्ति है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, सरस्वती है, जननी है। नारी समृद्धि, नारी ज्ञान है, सुख है, शांति है। यहाँ पर उपस्थित तमाम नारियां भी अपने आप में एक रणरागी है। आपको बस अपनी स्वयं शक्ति का एहसास होना जरूरी है। घर के साथ साथ ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही कुशलता से निभाने वाली और पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली आज की कर्तव्य दक्ष नारी है आप। देश बदल रहा है क्योंकि नारी की सोच और समझ बदल रही है। सिर्फ चूल्हा बर्तन की उलट से बाहर आकर नारी प्रतिदिन सुलझ रही है। हर एक अन्याय का प्रतिकार बड़ी निडरता से कर रही है। बापा, हमारी माता बहनों को आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे, ताकि आज की नारी कामयाबी से नित नए नए मकाम हासिल कर सके। आपके समक्ष
हम प्रस्तुत कर रहे हैं देवों के देव श्री गणेश जी ने धारण किया हुआ वही श्री विनायकी रूप। आप सभी भक्तजन विनम्र और नतमस्तक होकर श्री विनायकी रूप में श्री गणेश जी के इस विलोभनीय और मंगलमय रूप का आशीर्वाद दीजिए। बार की पौराणिक कथा है कि भगवान शिव के सामने नांदी की मूर्ति क्यों रखी जाती है। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिला ऋषि के ब्रह्मचर्य पालन की वजह से उनका वंश आगे न बढ़ता देख पूर्वजों के कहने पर वे देवादिदेव इंद्र की आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनसे ऐसा पुत्र वरदान मांगते हैं जो अजर अमर हो। पर इंद्रदेव इस वरदान को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। वे ऋषि को भगवान शिव की आराधना करके प्रसन्न करने को कहते हैं। शिला ऋषि शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और ये वरदान मांगते हैं। तभी भगवान शिव कहते हैं, मेरा अंश आपके वहाँ जन्म लेगा। कुछ समय पश्चात शिला ऋषि को एक बालक मिलता है, वह उसका नाम नांदी रखते हैं। नांदी बचपन से ही शिव भक्त बन जाता है। उसकी पूजा आराधना देखकर भगवान शिव उसे अपने पास बुला लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा वास होगा वहाँ वहाँ नांदी तुम्हारा भी वास होगा। इसीलिए भगवान शिव की हर मूर्ति के सामने नांदी की मूर्ति रखी जाती है। आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आपको भगवान शिव से कुछ मांगना है या कुछ कहना है तो नांदी के कान में कहिए, सीधा भगवान शिव के पास पहुंच जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बात करते हैं इसे। चलो